हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग अकेडमी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है, देखिए इसमें आपको संधि बताएंगे। सभी स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि वो संधि का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि संधि कैसे पहचाने, है ना, और उसे रट्टा मारते हैं, याद करते हैं। तो देखिए, रट्टा मारने से तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला। हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। और आप देखते ही, जो भी शब्द आप देखते ही तुरंत पहचान लेंगे कि ये कौन सी संधि है। तो आज की वीडियो में आपको सभी संधियों के बारे में बताएंगे और कैसे आप इन संधियों को पहचान सकते हैं, ये सब बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ इसका जान लेते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी कि इसका मेल का अर्थ मतलब संधि का अर्थ है मेल। ओके, फिर इसके बाद संधि क्या होती है, तो देखिए संधि क्या होती है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। ओके, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं संधि। अब संधि क्या है, संधि को क्या होता है कि ध्वनियों के मेल को, जो ध्वनियों का मेल होता है वही संधि होती है, और शब्दों का मेल क्या होता है, समास होता है। इन दोनों में अंतर है, तो आपको इन दोनों का अंतर समझना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ओके, अब हम आपको संधि बताते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो सिंपल सी बात है कि भाई संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। ओके, तो संधि 3 प्रकार की होती, कौन कौन सी होती है, देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती है। अब आपको इसके और बारे में जानना है तो आप संधि यानी स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, तभी आप इसके बारे में डिटेल से जान पाएंगे। ओके, तो आज हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में, स्वर संधि के बारे में बात करेंगे, और पूरा वीडियो हमारा स्वर संधि पर ही होगा। स्वर संधि के सारे प्रकार हम आपको समझाएंगे, कैसे आप पहचान सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको व्यंजन संधि के बारे में दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्वर संधि को सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्वर संधि है क्या। तो स्वर संधि क्या होता है, देखिए दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। ओके, अब स्वर संधि के प्रकार कौन से होते हैं, स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। ओके, तो देखिए स्वर संधि क्या होता है, दीर्घ संधि, स्वर संधि के पहले नंबर पे आता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ओके, तो ये 5 प्रकार के स्वर संधियां होती हैं। अब स्वर संधियों में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि और यण और आयादी संधि, इनको हम कैसे पहचानेंगे, यानी हमें देखिए उसमें तो बहुत लिखा रहता है कि आप इसमें परिभाषा के द्वारा समझ लेते, लेकिन क्या होता है उसे आप याद नहीं कर सकते, रट्टा नहीं मार सकते हैं आप। तो हम आपको ऐसी मज़ेदार ट्रिक बताएंगे कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, जिसमें आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप कौन से शब्द को ही देखते ही तुरंत पहचान जाएंगे। अब देखिए पहले नंबर पे क्या आता है, आ, बड़ा, छोटा, बड़ा। ओके, फिर दूसरे नंबर पे होता है ई, ऊ, री। ओके, तो क्या होता है, ई मिला के क्या होता है, ऊ मिला के ए, ई मिला के ए, और ऊ मिला के ओ, और री मिला के अर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक है, हमारी ट्रिक इतनी है कि जहाँ पे क्या आए, ए, ओ या अर, क्या ई, ओ या अर, जहाँ कहीं पे ए की मात्रा वाले आपको दिख जाए, का किसकी मात्रा वाले, ए मात्रा वाले कोई शब्द दिख जाए, वहां पे क्या होगा, गुण संधि होगा। अब कैसे पहचानेंगे आप, देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं रामेंद्र, रामेंद्र में ए की मात्रा है, ए की मात्रा, कमलेश में ए की मात्रा है, सोमेश इसमें बीच में, आपको कहीं भी बीच में ए की मात्रा दिख जाए, वहां पे क्या होगा, गुण संधि होगी, ठीक है। ये ट्रिक बहुत ही
मज़ेदार है और बहुत ही धमाकेदार है और आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। आप कभी भी आपको ऐसा लगे कि भाई समझ में नहीं आ रहा, तुरंत आप शब्द देख के जान जाएंगे। ओके, तो देखिए जहाँ कहीं पर एक ही मात्रा आपको दिखे बीच में, क्या बीच में, तो वहाँ पे क्या होगा, अब इसमें आप कहीं भी देखेंगे रामेंद्र, कमलेश, सोमेश, उमेश, राकेश, महोदय, नारेंद्र, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र, महोदय, जलोर्मी, ओके, महोत्सर, परमेश्वर, राजेंद्र, महर्षि, देवर्षि। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, गुण संधि। आप तुरंत जान जाएंगे कि यहाँ क्या है, गुण संधि है। ओके, तो आप इसको तुरंत जान जाएंगे। जिसको ये हमारी ट्रिक समझ में आ रही है वो हमें कमेंट करिए। ओके, ये ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है, तो आप तुरंत कमेंट करिए आपको समझ में आई है तो। फिर इसके बाद अगला देखेंगे वृद्धि संधि। क्या देखेंगे, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि कैसे समझेंगे, देखिए सब आप तुरंत ही समझ जाएंगे। वृद्धि संधि का होता है यानी कि जो संधि पुरानी हो गई हो, यानी कि बूढ़ी हो गई हो, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। अब कैसे इसको समझेंगे, देखिए इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि पहले शब्द में क्या रहता है, आ, पहले में क्या रहता है, आ छोटा बड़ा प्लस दूसरे शब्दों में ए ओ, ये सब आ जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मिला के आई हो जाएगा, ओ मिला के अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ कहीं ए और औ दिख जाए, क्या जहाँ कहीं ए और औ दिख जाए वहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। अब देखिए वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे, मैंने अभी आपको बताया, जहाँ कहीं बीच में आय की मात्रा और औ की मात्रा दिखे वहाँ आप तुरंत जान जाएंगे कि यहाँ पे वृद्धि संधि है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं लोकेशणा, मतैक्य, धनरैश्य, सदैव और वदैव। इसमें क्या है, इसमें आय की मात्रा है बीच में, इसमें भी आय की मात्रा है, इसमें भी आय की मात्रा है, इसमें सदैव में भी आय की मात्रा है, धनाय में भी आय की मात्रा है, महेश्वराय में भी आय की मात्रा है, रमेश्वराय में भी आय की मात्रा है, और वैश्वय में भी औ की मात्रा है। इसमें क्या है, औ की मात्रा। दंतौ में क्या है, औ की मात्रा है। परमदौ में औ की मात्रा, इसमें भी औ की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा, सब में क्या है, औ की मात्राएं हैं। तो जहाँ पे क्या है, ए और औ की मात्राएं होंगी वहाँ पे आपकी वृद्धि संधि होगी। आई होप कि आपको सारे ट्रिक समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुरंत ही आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब चलिए अगला देखते हैं। अगली हमारी जो संधि है वो है एड़ संधि। क्या है, यड़ संधि है। अब यड़ संधि को कैसे समझेंगे, चलिए ये बहुत ही मज़ेदार है और आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगी। यड़ संधि क्या होती है, जहाँ पहले शब्दों में ई उ री या दूसरे शब्दों में आ उ ए आए हो जाए, ठीक है, आए। तो यहाँ पे क्या होता है, या यू ये ओ वा वी वे री र। ओके, ये आ जाए तो यहाँ पे यार संधि होगी। सिंपल सा आप ऐसे जान सकते हैं। या फिर एक ट्रिक है आपकी, क्या ट्रिक है कि कोई ना कोई शब्द, क्या कोई ना कोई शब्द अधूरा होता है। यड़ संधि में क्या होता है, कोई ना कोई शब्द अधूरा होता है। अधूरा कैसे होता है, यहाँ पे ये जो दिए हैं या रा या व र, और कौन सा शब्द अधूरा होगा, कोई शब्द अधूरा होगा और कौन सा होगा, या व र। ये शब्द बीच में अधूरे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, यड़ संधि होता है। अब कैसे समझेंगे, चलिए ट्रिक से समझते हैं। अब ट्रिक कैसे आप लगाएंगे, देखिए अत्यधिक, अत्यधिक में क्या आपको दिख रहा है, त बीच में, ये क्या दिख रहा है, अधूरा त। ओके, यद्यपि,
यहाँ पे क्या दिख रहा है, या के पहले क्या है, या व रा, इन सभी में ही छेड़खानी की होती है, यानी इसके पहले ही आपको ये शब्द मिलते हैं। ओके, यानी कि अगर इसके पहले आपको कोई अधूरा शब्द मिल रहा है तो वहां पे यण संधि होगी। सभी में आप ध्यान से देखिएगा। उपरोक्त, रा के पहले है अध्योषणा, ए के पहले है दैत्य, या के पहले है संध्यात्मक संख्यागमन, या के पहले है यहाँ पर भी अत्युग्म, यहाँ पे क्या है, या के पहले, यू के पहले। ओके, स्वच्छ, वा के पहले है ओके आधा शब्द, है कि नहीं। मात्राज्ञा, त्रा में क्या होता, अधूरा शब्द होता है, त आधा त और रा मिलाकर क्या होता है, त्रा। तो यहाँ पे भी है। फिर अविंत में व के पहले आधा शब्द ना है कि नहीं है। तो ये इसी में आपको पहचानना है कि कहाँ पे आपकी यण संधि है, जो कि मैंने सिंपल ट्रिक बताई हुई कि कोई ना कोई शब्द आपको अधूरा अगर मिल जाता है तो वहाँ पे आपकी यण संधि होगी। ओके, आई होप कि आपको ये भी ट्रिक समझ में आई होगी। अगर ट्रिक समझ में आ रही है तो कमेंट करते जाइए। ओके, और इसके बाद अगली देखते हैं अगले संधि के बारे में। अगली संधि है हमारी आयादी संधि। कौन सी संधि, आयादी संधि। आयादी संधि में क्या होता है, ए ओ औ पहले शब्दों में और दूसरे शब्दों में आ ई उ होता है। यहाँ पर यह सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं, आए आई अव आओ अवी अवी आवी अव। अब इसमें आप कैसे समझेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं आए या आई, इन सब ये शब्द जरूर से जरूर आए होंगे आपके शब्दों में। अगर ये शब्द आपके किसी भी शब्दों में आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे आयादी संधि। आप कैसे समझेंगे, देखिए। नयन में क्या है, यह है। शयन, इसमें यह है। नायक है या गायक गायिका। गाविन पावक भावक नाभिक भावक। इसमें सब में क्या है, अव है कि नहीं है, अव अवी आव, ये शब्द है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आयादी संधि होगा। ओके, फिर इसके बाद अगले संधि के बारे में देखते हैं। अब ये हमारी सबसे अच्छी संधि यानी सबसे बड़ी संधि और सबसे बड़ी संधि है, प्लस सबसे लास्ट में भी हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, ये जो सबसे पहले की संधि है उसे हम सबसे लास्ट में बता रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी कि बहुत बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, तो बहुत बड़ा यानी कि बहुत बड़ी संधि होती है। इसमें आ ई उ या दूसरे शब्द में आ ई उ। तो इसे मिला करके जो शब्द बनते हैं वो पता है क्या होते हैं, वो बड़े शब्द बनते हैं। क्या होते हैं, बड़े शब्द बनते हैं। यानी कि यहाँ पे आ ई उ यानी जो भी बनता है ना तो बड़ी की मात्रा लगी होती है। बड़ी, बड़ा, बड़ाऊ, बड़ी। ओके, तो यहाँ पे बड़ी अगर आपको दिख जाए, कोई भी बड़ी बड़ी बड़ू कहीं भी दिख जाए तो वहाँ पे क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। कहीं पर भी दिख जाए, आगे पीछे बीच में कहीं भी, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगा। आप कैसे पहचानेंगे, देखिए। स्वार्थी, स्वार्थी में क्या है, बड़ी की मात्रा है। देवर्चना, यहाँ पे क्या है, बड़ा की मात्रा है। वीरांगना, बड़ी की मात्रा। धर्मेथा, बड़ी की मात्रा। नवागत, बड़ा की मात्रा। सत्याग्रह, ये भी बड़ा की मात्रा है। देवागमन, बड़ा की मात्रा। परीक्षार्थी, बड़ा की मात्रा। सीमांत, बड़ा की मात्रा। दिशाम, बड़ा की मात्रा। मनीन्द्र, बड़ा की मात्रा। कपीन्द्र, बड़ा की मात्रा। योगेश्वर, बड़ी की मात्रा। जानकीश, बड़ी की मात्रा। शानुदर, भानुदर में बड़ा की मात्रा। महेंद्र में बड़ी की मात्रा। राजनीश में क्या है, बड़ी की मात्रा। इन सब में क्या है, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ा,
इन सब की मात्राएं हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। ओके, तो यही आपकी ट्रिक थी और ये ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है। मैंने सोचा आपको ये ट्रिक शेयर करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के ये डाउट होते हैं कि उन्हें दीर्घ संधि समझ में नहीं आती है और वो परीक्षा में क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, आपको एक ट्रिक से समझना है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली देख करके शब्दों को पहचान सकते हैं, बस हमारे वीडियो देखने की आपको ज़रूरत है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल है और तो इसको क्या करिए, आप कमेंट में जा कर के कमेंट ज़रूर अच्छा सा कीजिएगा, तभी हमें भी थोड़ी खुशी होगी। हम आपके लिए इतना मेहनत करते, इतने अच्छे से वीडियो बनाते हैं, तो आपको जाना है, कमेंट करना है अच्छा सा प्यारा सा हमारे लिए, और वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।